खुश आमदीद नाजरीन। पिछले एपिसोड में हमने इस्लाम और मसीहियत के दरमियान आदम की खता के बारे में फ़र्क को देखा। हमने जाना कि इस्लाम के मुताबिक आदम का गुनाह एक वक्ती लग़ज़िश थी जिसे अल्लाह ने माफ़ कर दिया, जबकि बाइबल हमें बताती है कि आदम का गुनाह पूरी इंसानियत को मुतासिर कर गया और इसके नतीजे में हम सब गुनाह की हालत में पैदा हुए। ये फ़र्क हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले आया है। क्या सिर्फ तौबा और नेक आमाल इंसान को निजात दे सकते हैं, या खुदा का फजल और यस्सु मसीह की कुर्बानी ही वाहिद रास्ता है? आज के एपिसोड में हम इसी पर रोशनी डालेंगे। इस्लाम के मुताबिक निजात का तसव्वुर ज्यादातर इंसान के आमाल और तौबा से जुड़ा हुआ है। कुरान में बार बार नेक आमाल, नमाज, रोजा, ज़कात और तौबा पर जोर दिया गया है। मिसाल के तौर पर कुरान 4:17 अल्लाह के ज़िम्मे तौबा सिर्फ उनकी है जो नादानी में कोई बुराई कर बैठते हैं फिर जल्द ही तौबा कर लेते हैं। कुरान 2:277 जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए और नमाज कायम की और ज़कात दी उनके लिए उनके रब के पास अजर है। यानी इस्लाम में निजात का रास्ता ये है कि इंसान बार बार गुनाह करे, तौबा करे और नेक आमाल से अपना पलड़ा भारी करे। बाइबल हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर दिखाती है। ये कहती है कि इंसान के अपने आमाल निजात के लिए काफ़ी नहीं हैं, क्योंकि हम सब गुनाह के गुलाम हैं। रोमियो 3:23-24 क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं, मगर उसके फजल से, उस मुखलिसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। अफसियों 2:8-9 क्योंकि तुम्हें ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना आमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। यानी इंसान अपनी नेकियां जितनी भी करे वो खुदा के मेयार पर पूरी नहीं उतर सकती। निजात सिर्फ और सिर्फ फजल के जरिए मिलती है, और वो फजल यीशु मसीह की सलीब पर कुर्बानी के जरिए जाहिर हुआ। यहाँ एक बड़ा फर्क वाज़ेह हो जाता है। इस्लाम आमाल और तौबा पर जोर देता है, मसीहियत फजल और कुर्बानी को निजात का जरिया मानती है। यानी इस्लाम कहता है कोशिश करो, शायद कामयाब हो जाओ। बाइबल कहती है कोशिश काफी नहीं, खुदा ने खुद निजात का इंतजाम कर दिया है। रोमियो 64:6 हम सब नापाक आदमी की तरह हो गए हैं और हमारी सारी सदाकतें गंदे कपड़े की मानंद हैं। यहाँ खुदा साफ बताता है कि हमारी नेकियां भी उसके सामने नाकाफी हैं। अब हम सब अपनी जिंदगियों में देखते हैं, अगर सिर्फ आमाल काफी होते तो कोई भी शख्स खुदा के सामने साबित कदम रहता। लेकिन हकीकत ये है कि नेक आमाल करने के बावजूद हम बार बार गुनाह करते हैं। हमारी नेकियां हमारे गुनाहों को मिटा नहीं सकती। एक झूठ, एक बदकारी, एक धोखा सब कुछ बर्बाद कर देता है। बाइबल बिल्कुल हकीकत पसंद है। रोमियो 6:23 गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। यही फर्क है। इस्लाम कहता है कोशिश करो, लेकिन मसीहियत कहती है कबूल करो खुदा की बख्शिश जो यीशु की सलीब पर कुर्बानी के जरिए सबको दी गई। आज हमने देखा कि इस्लाम इंसान की निजात को तौबा और आमाल के साथ जोड़ता है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि निजात सिर्फ खुदा के फजल और यीशु मसीह की कुर्बानी के जरिए मुमकिन है। ये हमें अगले बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। यीशु मसीह की कुर्बानी की असल हकीकत क्या है? खून बहाए बगैर गुनाहों की माफी क्यों मुमकिन नहीं? ये हम एपिसोड 5 में देखेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook को देखें, और अपनी गलत फहमी दूर करने के लिए हमारे इस जीमेल और हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करें।